बीजेपी आज करेगी 5 राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बंगाल पर होगा पूरा फोकस। बंगाल में अब तक 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है बीजेपी। आज से असम और बंगाल के दौरे पर अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। रैलियों में भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 675 कोरोना पॉजिटिव केस। भोपाल इंदौर में एक सप्ताह में बढ़े 65% केस। दोनों जिलों में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। एंटीलिया केस में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे गिरफ्तार। 12 घंटे की पूछताछ के बाद एनआईए ने लिया एक्शन। 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड और बैठक में हुआ फैसला, 1 अप्रैल से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि रबी सीजन में फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। चने का उत्पादन 58.06 लाख टन होने का अनुमान है। अब 22 मार्च से खरीदी भी शुरू होगी। पहले 15 मार्च से खरीदी होनी थी, लेकिन अब 22 मार्च से खरीदी शुरू होगी। तो चने का उत्पादन 58 लाख टन होने का अनुमान है। साथ ही साथ आपको बता दें कि फसलों का उत्पादन, रबी सीजन में फसलों का उत्पादन अधिक होने की संभावना भी है। शिवराज सरकार ने किसानों को राहत दी है। संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपा, रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन में फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना तो है ही, साथ ही साथ चनों के उत्पादन भी 58 लाख टन होने का अनुमान है। अब 22 मार्च से खरीदी शुरू होगी। दीपा, क्या अधिक जानकारी? जी, मुझे शिवराज सरकार जो है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और कहा जा सकता है किसानों को एक बड़ी राहत दी है। कल अगर बात की जाए तो कृषि मंत्री खुद खेतों में गए थे, वहां पर उन्होंने जायजा लिया है और ये बात उन्होंने साफ की कि जिस तरह से मौसम बना हुआ है तो अब चना, मसूर और जो सरसों है इसकी खरीदी 22 मार्च से की जाएगी। अभी तक 15 मार्च से इसकी खरीदी करना चालू करना था, लेकिन जिस तरह से मौसम खराब हुआ है इसके कारण जो है अब इसे बदल के 22 मार्च कर दिया गया है। गौरतलब है कि लगातार हमने देखा है कि जहां पर हमने देखा है कि लगातार कृषि मंत्री जो है वो खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। खुद ही सभी लोगों के जो खेत है वहां जाते हैं, जो नुकसान होता है उन जगहों पर पहुंचते हैं। इसी कड़ी में वो कल भी वहां गए खेतों में और खेत में जाकर उन्होंने जो किसान थे उनसे चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुना और उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया। मुझे इस बीच एक और बड़ी बात ये भी है कि कल जिस तरह से कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे भी शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने मुलाकात की और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी की। ओलावृष्टि की बात की जाए या रबी की जो फसल है उसकी बात की जाए तो सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा भी की है। तो इसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। अगर बात की जाए कमल पटेल की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की फसलों का उपार्जन अब 22 मार्च से होगा। उन्होंने बताया कि 15 मार्च से गेहूं के साथ उसको भी बेचने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, मौसम जिस तरह से बदले हुए उसको देखते हुए 22 मार्च से निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बेमौसम जो बारिश और वृष्टि हुई है उसे जिला अधिकारियों को फसलों को जो है खरीदने का फैसला बदलने की उन्होंने बात कही है। जी दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत देने की बात यहां पर कही है। और अब खबर कोरोना की। मध्य प्रदेश में बेकाबू हो रहा है कोरोना। आपको बता दें कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। 675 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। भोपाल, इंदौर में एक सप्ताह में 65% केस बढ़े हैं। दोनों जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश भोपालय, यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश और भोपाल में 170 संक्रमित मिले हैं। देश में 24,882 नए मरीज पाए गए हैं। 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। वहीं भोपाल में 170 नए संक्रमित मिले हैं। दोनों जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। भोपाल और इंदौर में एक सप्ताह से 65% केस बढ़े हैं।
675 कोरोना पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। 24 घंटे में ज्यादा मरीज मिले हैं और जिसके बाद अब स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हुआ है। संवाददाता आशुतोष भार्गव हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, दोनों जिलों यानी कि इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है। 170 नए संक्रमित केस भोपाल में मिले हैं पिछले 24 घंटे में। स्थिति चिंताजनक है आशुतोष। बिल्कुल पूजा, अगर बात की जाए तो फिर से वही स्थिति सामने देखने को मिल रही है जो कि 2020 में पिछले साल जो स्थिति सामने निकल कर आई थी। जो कोरोना के केसेस पिछले साल जिस तरीके से बढ़े थे उसी प्रकार से 2021 में भी कोरोना ने पहल करनी शुरू कर दी है। चूंकि बात की जाए कि इस साल 2021 में जो आज आंकड़ा जो सामने निकल कर आया है, जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, तो सबसे ज्यादा मरीज भोपाल में लगभग 170 मरीज ऐसे सामने निकल कर आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। और जो कि साल में सबसे बड़ा आंकड़ा जो भोपाल का देखने को मिल रहा है वो ये सामने निकल कर आया है। और वहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसको लेकर की मध्य प्रदेश सरकार कई बार बैठकें भी कर चुकी है और बैठक करने के बाद अब शायद ये निर्णय लिया जा सकता है कि इंदौर और भोपाल दोनों जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने की स्थिति बन सकती है। पूजा, बिल्कुल नाइट कर्फ्यू लगाने की स्थिति बन सकती है और साथ ही साथ बाजारों में भी कुछ सख्ती हो सकती है। आशुतोष, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से हर जगह पर आने जाने की अनुमति है, भीड़ इकट्ठा जहां पर होती है उन जगहों पर भी कोई सख्ती बढ़ती जाएगी? बिल्कुल, अगर मार्केट बाजार की बात की जाए तो जिस प्रकार से लोग लापरवाही के साथ लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं बिना मास्क और बिना कोई ऐसे बंदोबस्त, बिना सुरक्षा के लोग निकलते हैं घरों से बाहर, जिससे संक्रमण और दुगनी रफ्तार से फैल रहा है। जिस प्रकार से तो पहले की अगर बात की जाए तो लोगों में जागरूकता थी, लेकिन अब लोगों ने इस कोरोना को बड़े हल्के में लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सरकार भी अब और सख्ती, मास्क, सैनिटाइजर पर और सख्ती कर सकती है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र, जो भी जिले जो महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं, अन्य जो राज्य उन राज्यों से जो सटे हुए जो जिले हैं उन पर भी सख्ती करना शुरू कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आशुतोष और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में यदि पूरे देश की बात की जाए तो 24,000 से अधिक यानी कि 24,882 नए मरीज मिले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर 27वें हुनर हाट का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने हाट में स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। केंद्रीय मंत्री नकवी ने स्टॉल्स संचालकों से बातचीत की और विभिन्न कलात्मक वस्तुओं और उनकी कारीगरी के बारे में जाना। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल भी हुनरमंदों का शहर है, हुनर की कदर करना भोपाल जानता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास से कहा कि हुनर हाट में मेरा गांव मेरा देश मौजूद है। हमारे प्रधानमंत्री मैन ऑफ आइडियाज कोरोना काल में आपदा में अवसर में बदलना जानते हैं। यकीन है कि जो मध्य प्रदेश का हुनर हाट है वो कौशल के कदरदानों का कुंभ साबित होगा और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक संकल्प लिया और एक मंत्र दिया, लोकल को वोकल बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र दिया। आत्मनिर्भर भारत को के संकल्प को साकार करना है तो हमारे कारीगरों के बिना नहीं हो सकता। हमारे कारीगर, दस्तकार जो सामान बनाते हैं इस हुनर हाट में आपने देखा होगा, और नहीं तो आप एक बार देखें, अद्भुत कला है उनके हाथों में। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको अपनी हुनर के प्रकटीकरण का अवसर मिल जाए और उनके उत्पादों को बाजार मिल जाए, तो वही लोकल को वोकल बना देंगे। और इस दृष्टि से मैं हुनर हाट को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से विधायक आरिफ मसूद ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नकवी को ज्ञापन सौंपा।
जिसमें मध्य प्रदेश को अल्पसंख्यक योजना की राशि आवंटित न होने पर विरोध जताया। मसूद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फंड मध्य प्रदेश को रिलीज नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों से मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया है। इस पर मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही आपके ज्ञापन पर विचार कर इन योजनाओं का लाभ भी मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने बीच विभिन्न रेल परियोजनाओं पर चर्चा भी हुई। तो वहीं सीएम शिवराज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में 5 साल के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। मंत्री सिंह ने यह बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालय में की, जहां उन्होंने नगर पालिका खुरई, नगर परिषद बांदरी, नगर परिषद मालथौन और नगर निगम सागर के विकास रोड मैप को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने सख्त लिहाज में अफसरों से तय समय सीमा में विकास कार्यों को पूरा करने की हिदायत दी। उनके साथ बैठक में सागर सांसद राज बहादुर सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन के साथ कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सभी नगर पालिकाओं का, सभी नगरीय निकायों का एक 5 साल का पूरा प्लान तैयार किया जाए। इसी के अंतर्गत कलेक्टर के निर्देश पर आज यहाँ पर बांदरी, मालथौन, खुरई और सागर 4 जगह के जो प्लान है उनको रिव्यू किया है, उन पर चर्चा हुई है। जहाँ जो आवश्यक निर्देश देना थे वो दिए गए हैं और कलेक्टर स्वयं इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं सड़क परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेने सागर जिले के खेतों में पहुंचे। वहां मंत्री राजपूत ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले की राहतगढ़ तहसील के सिहौरा, बीजपुर, मसूरहाई, भापेल गांव में किसानों के खेतों में पहुंचकर खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां जहां बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फसलों का नुकसान हुआ है, हमने रात में ही कलेक्टर से बात की थी कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है तत्काल आप अपने अधिकारियों को निर्देश दो और ताकि तुरंत से फसलों का मुआवजा शुरू हो जाए। और मैं खुद देख रहा हूँ कि फसलें मेरे हाथ में चने का बाल है, चना नुकसान हो गया है। फसलें की बाली जो है ना, गेहूँ पे ओले पड़े हैं तो गेहूँ पूरा का पूरा खराब हो गया है। कहीं कहीं आड़ा हो गया है, कहीं कहीं गेहूँ खड़ा है लेकिन फलियाँ खत्म हो चुकी हैं। तो जितना नुकसान है वो सर्वे होगा तत्काल और नुकसान की जो भी भरपाई होगी वो करवाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। फसलों का पे ओले पड़े हैं, तत्काल अधिकारियों को निर्देश दो ताकि उनकी फसलों का सर्वे शुरू हो जाए और जितना संभव हो सकेगा सरकार भरपाई करेगी, उनको मुआवजा देगी। किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा खड़े हैं। हम सब किसानों के साथ हैं और आज से ही सर्वे शुरू हो गया है। दमोह के मानस भवन में उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के उद्यान की मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल से एक मरीज हाथ में बोतल लगाए हुए दोनों मंत्रियों के समक्ष पहुंचा।
मरीज को अपने सामने देख मंत्री भी सख्ते में आ गए, लेकिन उनकी बात सुन राहुल सिंह मरीज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स और अधिकारियों को निर्देशित किया। मामले को लेकर दोनों मंत्रियों का कहना है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सजग है। जिन लोगों को असुविधा हो रही है उसका भी निराकरण किया जा रहा है। देखो, यही तो संस्कार है, मंत्री बाद में सेवक पहले, इसलिए उनने जो अस्पताल पहुंचाने का काम खुद ले जाके किया है, निश्चित रूप से सराहनीय और यही होना चाहिए। ये अव्यवस्थाएं लगातार जिला अस्पताल में जारी है, क्या कार्रवाई होगी इस पे? अव्यवस्था लगातार जारी है तो देखो, एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो सरकार स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में पूरी तरह गंभीर है और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई ऐसी कमी है, मामला कुछ नहीं है, वो उसके संतुष्टि के हिसाब से उसका इलाज नहीं हो पाया, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसको इलाज चाहिए तो यहाँ आए तो उसको ले गए, वहाँ पे सिविल सर्जन सभी लोग आ गए थे, उनको दिशा निर्देश दे दिया है, उनका इलाज सही तरीके से हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि सिर दर्द दे रहा है या बीमारी है, सही इलाज नहीं हो रहा, तो डॉक्टर को एक्चुअली पता रहता है कि इसकी दवा क्या चल रही है, तो उनको ड्रिप भी लगी थी और बाकायदा ड्रिप और वहीं एडमिट करा के आए हैं, और जो भी और आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी और आवश्यक इलाज होगा वो पूरा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है हॉस्पिटल। रीवा से मजदूरी करने गुजरात गए युवक के अपहरण के बाद सनसनी मच गई। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सहीजना गांव का युवक जुलाई में मजदूरी करने गुजरात गया था, जहां सिलवासा जिले के खानवेल में रहकर काम कर रहा था, लेकिन परिजनों के उस समय होश उड़ गए जब 11 मार्च मोबाइल में मैसेज कर अपहरणकर्ता ने 1 लाख की फिरौती मांगी और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। युवक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर युवक को मुक्त कराने की मांग की है। घटना ये हुई सर, यहाँ से गए कमाने के लिए, तो मतलब जुलाई में गए हैं, ये हमारे भैया जी हाँ, तो मतलब फ़ोन आता था रोज़, ये 3-4 दिन से नहीं, 4 दिन, चौथा दिन है दूसरा कोई फ़ोन उठा रहा है, वो बोल नहीं रहा, सिर्फ हम लोग का आवाज़ सुन रहा है और वो मैसेज कर रहा है कि 1 लाख रुपए दिया जाए, नहीं किडनी गुर्दा निकाल लिया जाएगा इसका। कटनी में अवैध रेत उत्खनन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बिस्टा रेत कंपनी के कर्मचारियों के साथ पिपरिया गांव के लोगों ने हमला किया है। रेत कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि नदी से रेत चोरी रोकने पर ग्रामीणों ने हमला किया है। वहीं बरही थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज सुबह हम लोग वहां पर नाश्ता करने के लिए जा रहे थे, तो गांव के कुछ जो रेता चोरी करते हैं ट्रैक्टरों से, उन लोगों के द्वारा अचानक हम लोगों पर हमला कर दिया गया। पहले रोका, दारू पीने के लिए पैसे मांगे, बोल दिया कि भाई पैसे नहीं दे पाएंगे, जो भी बात करना है कंपनी से बात करो। उनका कहना था कि हम लोगों को काम पर लगाओ। हमने कहा भाई इसके लिए भी हम जवाबदार नहीं हैं। तब वो अचानक गाली देते हुए और पथराव करने लगे। एक ने रिवाल्वर लिए हुए था, एक चाकू लिए हुए था। हमारे एक साथी को रिवाल्वर की बट से उसने मारा तो उसके दांत टूट गए और उसके मस्तक में चाकू चला दिया उसने। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के नारायणपुर गांव में मंदिर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। युवक के सिर में गोली लगी है, उसके पास एक कट्टा और जेब में कारतूस मिले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसने गोली मारकर खुदकुशी की। युवक के परिजनों ने भी किसी पर आशंका नहीं जताई है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। ये रवि सन और प्यारेलाल सोनी है, उम्र 26 साल है। ये अपने घर पे थे, अभी 2-3 महीने से अहमदाबाद में काम करते थे। तो इनके भाई राकेश ने बताया मुझे कि परसों के दिन इनको बुलाया यहाँ पर कि धंधा का टाइम है, आप आ जाओ। तो ये अहमदाबाद से आए थे, घर पे ही सो रहे थे, 4 बजे उठे हैं। और जो शंकर जी का मंदिर है उसमें उनके सिर में गोली लगी है। अभी प्राइमा फेसी पे इनको आत्महत्या हमको दिख रही है, लेकिन जो फाइनल पीएम रिपोर्ट करा रहे हैं उसकी जांच चल रही है। घटना ये हुई सर कि वो गोली चली सर, गोली मारी गई।
और वो 4 बजे उसके फ़ोन पर फ़ोन भी गया। मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहा है, मम्मी को कोई बताया नहीं। घर से निकला, लगभग 4 का टाइम था वो, और हम लोगों को तो सुबह मोहल्ला में पूरा हल्ला में पड़ा कि तुम्हारे रवि को मार दिया। चौकीदार ने शिवपुरी तहसील के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लगने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड रूम में जिले भर के खसरा खतौनी से लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे, जिनमें से अधिकांश दस्तावेज जलकर खाक हो गए। अवकाश होने की वजह से तहसील के कार्यालय में ताला लगा हुआ था। राहगीरों ने रोशनदान में जब धुआं निकलता देखा, जिसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बना हुआ है, उसमें कंसर्न बना हुआ है, उसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। बाकी कार्रवाई जारी है। सर कितना नुकसान हुआ है इसमें लगभग? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अंदर धुआं निकल रहा है। रिकॉर्ड में पूरे जिले का रिकॉर्ड था क्या था इसमें? पुराना रिकॉर्ड होता है, स्कैन रिकॉर्ड होता है। मॉडर्न रिकॉर्ड में मशीन जो बनी हुई है उनके अंदर रखा हुआ है जी। उसके बाद पड़ेगा अभी तो। ग्वालियर में शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने कोविड-19 सेंटर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर कलेक्टर ने चिंता जाहिर की और आने वाले 1-2 दिन में शहर भर में कोरोना वायरस से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए। रतलाम में बीती रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों पर हमला हुआ, जिसमें संघ का एक पदाधिकारी घायल हो गया, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि पूरा मामला एक आश्रम से जुड़ी जमीन विवाद का है। फिलहाल जांच की जा रही है। उसके अध्यक्ष राहुल जी हैं और उस समिति में हम भी सदस्य हैं। इस प्रकार अभी शिवरात्रि को कार्यक्रम रखा था, तो कल जो है गोट का कार्यक्रम था, दाल बाफले बने थे। रात्रि 10:30-11 बजे के समथिंग इन लोगों ने, वैसे तो पिछले 4-6 दिन से लगातार फील्डिंग भर रहे हैं। के पास में एक आश्रम है जिसका जमीन संबंधी अभी विवाद चल रहा है, और कल रात में एक विवाद हुआ है जिसकी अभी जांच की जा रही है, और जांच के उपरांत ही जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सर कुछ लोगों ने उसको हमला भी हुआ है, अभी वो जांच के दायरे में रखा गया है। सर किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया इसका हमला? अभी सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं उनकी भी अभी तस्दीक की जा रही है, और तस्दीक के उपरांत जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एमपी के रीवा में भिक्षावृत्ति करने वाली महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी। तो 1 महीना काम तो मेरे को धमकी दे रहे थे कि तुम यहाँ पे काहे आती हो, काहे के लिए आती हो। ये जगमोहन सिंह का लड़का रंगलाल सिंह ले जाते रहे तो कहीं मैं सेवा सहाय करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं सेवा सहाय में इसको बासी खाना हमसे बताई मेरी माँ कि बेटा हम ना रहा, वो ताला लगा के रिकॉर्ड चली आई रही, तो हमने सोचे मम्मी रिकॉर्ड उकार्ड कहीं वहाँ रखा हुआ है। हमारे संघ का परिवार है लग रहा, जगह जमीन वाले बहुत पैसा सबसे परेशान कर रहे थे। हम गांव गए थे तो हमारा आज 1 महीना जब से पति खत्म हो गए, जब से परेशान कर रहे हैं। वो देवरों को करा था कि तू डेरा लेगा, थाका लेगा, हम नहीं देंगे डेरा थाका। तो मंदिर के सामने कुछ भिक्षावृत्ति करने वाली एक महिला, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें एक महिला भी रहती थी, सावित्री सिंह कोटा की रहने वाली है, बनवार थाने की। उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईंट से उसके सर में चोट पहुँचा करके कई चोटें पहुँचाई हैं, हत्या कर दी है। उसकी पेटी जो थी, उसका जो भी सामान था तो ले गए थे वहाँ न्यायालय के पीछे जहाँ पार्किंग है वहाँ पर मिला है। संदेहियों पर सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, संदेही की तलाश की जा रही है। चोरी करने का भी हत्या हो सकता है, जैसा कि उसकी लड़की बताती है कि उसका कुछ ज़मीन का विवाद उसके गाँव में था, उस एंगल पर भी हम विवेचना करेंगे।
और उमरिया के कुछ क्षेत्रों में बिन मौसम हुई बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि फसल गिरने से बारिश होने से फसल खराब हुई है और काली पड़ जाने की आशंका भी है, जिससे बाजार में फसलों का दाम पूरा नहीं मिलेगा। उसमें किसी प्रकार गिरा है और साथ में ओला भी गिरा है, तूफान भी चला है। तूफान चलते में आधी फसल गिर गई है और आधी करीब बची हुई है। कितना आप खेती करते हैं? 2 एकड़ करीब खेती करता हूँ। तो उसमें आपकी आधी फसल गिरी? आधी फसल गिर चुकी है। पानी गिरा है बहुत तेज और गेहूँ में पानी लग चुका है ढर्रा का पहले, इससे और भी पानी गिरा तो और नुकसान हो गया। हवा चली है जो रात में, वो गेहूँ पूरा तरह से गिर गया, जमीन में लेट गया। ओलावृष्टि नहीं हुई, लेकिन पानी मोटा है, उस कारण हवा के कारण गेहूँ पूरा जमीन में लेट गया। पानी भी गिरा है, ओला भी गिरे हैं, तूफान से ज़्यादा नुकसान। क्या नुकसान हुआ है? हवा में फसल गिर गई है। उसमें कट्टी जिले के हिरवारा गांव में एक युवक की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के से हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। कहा था कि मुलजिम को अरेस्ट की जाए, तो इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। सभी टीमें हमारे जिले के लगभग सभी 6-7 टीम हमने लगाई काम में, इसमें हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट कर देंगे। देखिए हम लोग की जब जो कह रहा हूँ सभी टीमें लगी हैं, साइबर टीम है, फोरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड, सभी जितनी बेस्ट एफर्ट्स था इस मामले हम लोग कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी इसको पकड़ लेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।